दोस्तों आज मैं आपको एक टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा जिस करेंसी पे हम काम कर रहे हैं जिस करेंसी पे हम काम कर रहे हैं क्यों मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि यूएसडी आईएनआर मैक्सिमम टाइम जो है वो अप ट्रेंड में रहती है। अप ट्रेंड के अंदर रहती है तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या है इस चीज को जरा समझ लेते हैं। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो। देखो अप ट्रेंड का मतलब क्या होगा पहले उसको समझ लीजिए। अगर हम बोलें कि भाई यूएसडी आईएनआर जो करेंसी है उसकी वैल्यू है अभी 83। पहले कॉन्सेप्ट समझो उसके बाद में रीजन समझाता हूं। अगर अभी 83 है तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोगों को अगर हम इंडिया में रहते हैं हम लोगों को $1 खरीदने के लिए हमको 83 रुपी पे करने पड़ेंगे। ठीक है, हम लोग अगर खरीदना चाहते हैं। अब आप कहोगे हम खरीदेंगे क्यों, हम तो नहीं खरीदना चाहते। तो भाई बता देना चाहता हूं, आपके घर में मैक्सिमम सामान जो होता है कह सकते हो आपका लैपटॉप हुआ, आपका फोन हुआ, आपकी कार हुई, कार के अंदर जो इक्विपमेंट प्रोडक्ट होते हैं उनकी बात करें, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज हो सकता है एक कंपनी है वो इंडिया में स्टेबलाइज्ड है बट उसका जो प्रोडक्ट है ना वो बाहर से आता है। तो ये बात ध्यान रखो कि आपकी जेब से ही पैसा जाता है वो। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो देता ही नहीं हूँ डॉलर के अंदर पैसे, मैं क्यों चेंज करूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है। और डेली आपका जो पैसा है ना उसकी वैल्यू चेंज होती है, इस बात को ध्यान रखना। एक तो चीज होती है इन्फ्लेशन जो कि होती ही होती है, दूसरी चीज होती है कि आपकी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट होना चालू हो जाती है। क्यों? दूसरी करेंसी जहां से आपको प्रोडक्ट खरीदना है ना, जिस देश से या फिर कह सकते हो जहां से व्यापार करना है, वहां की करेंसी मजबूत हो रही है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो जी, यही सच है। कैसे समझो, बहुत ध्यान से समझाता हूं, देन इसके पीछे की रीजन समझाऊंगा। सबसे पहली बात आती है $1 अगर 83 है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि भाई मुझे $1 कमाने के लिए 83 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अभी $1 की बात की जाए तो ये तो $1 है, बट अगर हम बात करें ज्यादा पैसे की बात करें तो बहुत ज्यादा पैसा बैठ जाता है। अगर यूएसडी आईएनआर की वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है मतलब 83 से 84 हो जाती है, सो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये चीज क्लियर कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अभी जो 83 पे करने पड़ रहे थे अब हमको 84 रुपी पे करने पड़ेंगे सेम डॉलर के लिए। तो इसका मतलब है कि हमारी करेंसी जो हमारी आईएनआर करेंसी है वो गिर गई। समझ रहे हो, इसको ऐसे माना जाता है। अब ऐसे ही अगर देखा जाए यूएसडी आईएनआर जिसमें हम ट्रेड करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 82 हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई हमको कम पैसे पे करने पड़ेंगे $1 के मुकाबले। तो उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा कि भाई हमारी जो करेंसी है वो मजबूत हो गई। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब ये कमजोर और मजबूत होती कैसे है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई यहाँ पे हम इंडिया में रहते हैं, ठीक, और इंडिया में रहते हुए हम लोग चाहते हैं हमको फ़ोन चाहिए, तो फ़ोन हमको चाहिए आईफोन। हमको लैपटॉप चाहिए तो एप्पल के या लैपटॉप के, बेसिकली डेल के लैपटॉप हमें चाहिए। कह सकते हो कपड़े चाहिए तो वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के चाहिए। अब हो सकता है वो प्रोडक्ट जो है ना मल्टीपल जगह का हो सकता है, वो चाइना से हो सकता है, अमेरिका से हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के प्रोडक्ट हो सकते हैं जहाँ के आपको पसंद आएंगे वहाँ के आप लेना चाहोगे। तो आप जब यहाँ से लेना चाहते हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ से मान लीजिए आपने जो काम किया, आपने बोला मुझे एक फ़ोन चाहिए, तो जो फ़ोन होता है ना उसका प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। ये एक्सचेंज की बात की जाए कैसे, हमें यहाँ पे फोन जो मिलता है बाहर से जब आता है तो वो डॉलर में, बीच में डॉलर में ट्रांजैक्शन करनी ही करनी पड़ती है। तो ये रास्ता होता है ना, ये डॉलर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो किए जाते हैं, तो ये इंटरनेशनल करेंसी है। तो कोई करेंसी की अगर वैल्यू जो बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि उसके अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। करेंसी केवल और केवल जैसे डॉलर की बात करूं, करेंसी केवल करेंसी नहीं है, एक वेपन है अमेरिका के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था इसी चीज पर टिकी हुई है कि उनकी करेंसी जितने ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जाएगी तो कॉमन सी बात है दूसरी करेंसीज खुद ब खुद गिरती जाएंगी। अगर वो उसके सामने खड़ी भी रह नहीं पाई ना तो ये समझो कि खत्म ही होती चली जाएंगी। अब कैसे बात आती है, अगर सोचो हम अपने देश में फोन बना रहे होते, आईफोन हमारे फोन इंडिया का ही होता और हमारा पैसा बाहर ना जाता, इसका मतलब है पैसा जो रुपया था, अब रुपया तो बाहर नहीं जाता ना, वो चेंज होता है डॉलर में। हमारे पास डॉलर होने चाहिए हमारे देश के पास, हमारे फॉरेन रिजर्व में, ताकि हम बाहर से कोई प्रोडक्ट खरीद सकें। इसको ऐसे ही मान सकते हो कि मान लीजिए मैं अपने घर में रहता हूं, एग्जाम्पल थोड़ा इजी समझाता हूं। मैं अपने घर में रहता हूं, मैंने अपने नाम की एक करेंसी बना दी, भाई कवि नाम की एक करेंसी है जो कि मेरे घर में ही चलेगी। मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा या मेरे रिश्तेदार जो हैं आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, भाई ये चीज़ें करते रहो। अब क्या है, मेरे घर वालों को कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कि बाहर से आती है, दूसरे इंसान के घर से आती है, कहीं से भी आती है, तो वो एक दूसरी जगह से आती है। तो कॉमन सी बात है उनके लिए क्या होगी, उनकी एक करेंसी है जिसका नाम मान लीजिए डॉलर रख दिया। तो ये जो डॉलर है ये इनकी करेंसी हुई। सोचो बीच में अगर कोई और करेंसी होती तो इनको भी एक्सचेंज करने में दिक्कत होती, बट ये वाला जो घर है इनकी करेंसी ये डॉलर है, और डॉलर जो है इंटरनेशनली चल रही है, मतलब सब जगह पे डॉलर एक्सेप्ट होती है, केवल घर को छोड़कर। तो अब क्या है, मान लीजिए मुझे यहां से कोई प्रोडक्ट खरीदना है ना, तो मुझे पहले पैसा कमाना पड़ेगा कि भाई मुझे इस करेंसी का पैसा मैंने कमाया, अब उसको शिफ्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास डॉलर होने चाहिए, मेरे घर के फॉरेन रिजर्व के अंदर डॉलर की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी जो
कंपनी है या दूसरा देश है जहां से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनको डॉलर ही चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है। अब इस डॉलर की वैल्यू की डिमांड जो होती है ना, वो डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। जैसे मान लीजिए मेरे घर के अंदर बात करें, सबके सब लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग कोई बिजनेस तो करते नहीं है, हम लोग कोई प्रोडक्ट तो बनाते नहीं है, तो हमको सभी चीज़ें ना बाहर से लानी पड़ेंगी। और बाहर से लानी पड़ेंगी तो हमारे पास में डॉलर भी होने चाहिए, कॉमन सी बात है। अगर हम बात करें करेंसी की जिसके थ्रू हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। और यहाँ ध्यान रखो, जिस देश के अंदर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट किए जाते हैं, बिजनेस किए जाते हैं, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, तो कॉमन सी बात है वहाँ से जब प्रोडक्ट बिकेंगे, बिकने के बाद में जो डॉलर इसके पास डॉलर होंगे, वो डॉलर उनके पास जाएंगे, तो कॉमन सी बात है उनकी जो करेंसी है वो मजबूत पे मजबूत होती जाएगी। और हमारी करेंसी जो हमारे घर में चल रही है, लाइक कह सकते हैं हमारे देश में चल रही है, वो करेंसी वहां पे जाके यूजलेस हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना। इसी तरीके से आप इंडिया में डॉलर लेके घूमते रहो, लाइक 100 का डॉलर लो आप, $100 का, एंड इंडिया में कहो कि भाई मुझे सब्जी दे दो, कोई आपको देगा ही नहीं, क्योंकि वो डॉलर केवल उसी देश में काम करता है। और ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो करेंसी है, ये इसी तरीके से वर्क करती है। एक देश के पास में अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है दूसरे देश से, तो उस देश की करेंसी होनी चाहिए या तो, वरना उनके पास में एक आइडियल करेंसी जिसको बोल सकते हो, जो एक करेंसी है जो सब जगह पे लाइक यूज की जाती है, एक जगह पर कह सकते हो सब जगह पे वो चल जाए, तो वो करेंसी उनके पास होनी चाहिए। वो कैसे आती है, मान लीजिए मैंने यहां से कोई प्रोडक्ट बनाया और मैंने वो प्रोडक्ट इन लोगों को बेचा, तो इन लोगों के पास से मेरे पास में क्या आया, डॉलर आ गया, कि भाई मेरे फॉरेन रिजर्व में डॉलर ऐड होते गए। ठीक, इस तरीके से करेंसी मजबूत या कमजोर होती है। अब बात आती है यहां पर, क्या क्रूड ऑयल का भी गेम प्ले किया जा सकता है या डिफरेंट डिफरेंट चीजों से होता है? जी हाँ, आंसर बहुत ही सिंपल सा है। सोचो, हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में हमारे पास में जो क्रूड ऑयल आता है, लाइक कह सकते हो तेल आता है, वो पूरा पूरा बाहर से आता है। तो बाहर से आने के लिए, मान लीजिए बाहर से कहीं से भी आए, आने के लिए हम लोगों को पेमेंट जो करनी पड़ती है वो डॉलर में करनी पड़ती है। और डॉलर में पेमेंट करेंगे तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व होता है वो माइनस होता चला जाता है, कि हमारे देश से पैसा बाहर जा रहा है, हमारे पास से फॉरेन रिजर्व कम होता जा रहा है। तो कम होता जा रहा है, कॉमन सी बात है, पहला पॉइंट। दूसरी बात आ जाती है, जो इंटरनेशनल करेंसी बनाई हुई है, जैसे डॉलर बनाई हुई है, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी होती है। मैंने आपको बताया था जब रशिया एंड यूक्रेन वॉर की बात की जा रही थी, तब भी मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, मान लीजिए कभी कहीं पे युद्ध होता है, मान लीजिए रशिया में हुआ रूबल में और या यूक्रेन में हुआ, तो कॉमन सी बात है यहाँ के जो लोग होंगे वो लोग क्या करेंगे, अपने पैसे को बैंक से निकालकर करेंसी में इन्वॉल्व करेंगे। और करेंसी जो है सबसे बेस्ट करेंसी डॉलर है। सबको पता है कि इतनी सारी चीजें हो जाएं फिर भी डॉलर चलता रहेगा, क्योंकि डॉलर के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे देश की करेंसी के अंदर हमारे देश के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। आप कहोगे कैसे कर सकते हैं, मैं बताता भी रहता हूं, बट नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, मान लीजिए रशिया में युद्ध हुआ, यूक्रेन में युद्ध हुआ, तो वहां की जो मोटी पार्टी होंगी वो क्या करेंगी, वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेगी, जैसे कि हम लोग भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए यूएसडी आईएनआर हमारे देश में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारे देश में प्रॉब्लम है ना, तो हम डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डॉलर की वैल्यू में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम यूएसडी एनआर को बाय कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्टली मतलब पता है क्या है, आप अपनी करेंसी को कह रहे हो कि हमारी करेंसी गिरेगी भाई, ठीक, और दूसरे की करेंसी बढ़ेगी। अभी थोड़ा अजीब लग सकता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, बट ये रियलिटी है, ऐसा हो रहा है। अगर आप चाहो, मान लीजिए, मैं कभी बोलता हूं ऐसा ना हो, कभी हमारा किसी के साथ में लाइक वॉर हो जाता है, सोचने की बात है, तो हमारे यहाँ पे जो अमीर लोग होंगे, जो मोटी पार्टी होंगी, वो क्या करने की कोशिश करेंगी, वो अपनी पोजीशन को हेज करने की कोशिश करेंगी। इसे हेजिंग भी बोलते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए इंडिया में पता है कि प्रॉब्लम हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो भाई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है पर डे, ठीक है, और वो किसकी जेब से जाता है, आम जनता की जेब से जाता है। उन्हीं की करेंसी लाइक डिवैल्यूड होगी, क्योंकि कॉमन सी बात है, बिजनेस खत्म हो जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो अब यहाँ पर मान लीजिए नुकसान होना चालू हुआ, तो उस कंडीशन में मुझे पता है कि मेरे देश में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में मैंने बोला भाई देखो, मेरी जो रुपए की वैल्यू है ना, लाइक मेरे बैंक में मान लीजिए 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू धीमे धीमे कम होती रहेगी। क्यों कम होती रहेगी? युद्ध चल रहा है और कॉमन सी बात है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो उस कंडीशन में अगर मैंने यूएसडी एनआर के अंदर अपने लॉट्स बाय करके रख लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरी करेंसी गिरेगी, तो कॉमन सी बात है, करेंसी गिर रही है तो यूएसडी एनआर की बात करें तो वो ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ पे बाय किए हुए, तो मुझको यहाँ पे क्या होगा, मुझको यहाँ पे प्रॉफिट आने चालू हो जाएंगे। देखो, ये चीज समझाने के लिए था, आई विश समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि मेरी करेंसी जो है मजबूत होगी, क्यों मजबूत होगी, मेरे देश के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है, हमारे देश के अंदर ही सब कुछ क्रिएट हो रहा है, लाइक हमें कहीं से फोन, ये एप्पल के फोन हो गए एग्जांपल के तौर पे, छोटे से प्रोडक्ट है, बट कहने की बात है इनसे इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है एप्पल। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो काम इंडिया में करती है बट पैसा बाहर लेकर जाती हैं। तो जब तक वो कंपनीज काम कर रही है ना, लाइक गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, तो ये सारी चीजें जो होती हैं आप खुद समझ सकते हो, यूट्यूब कितना बड़ा पैसा कमाता है आप खुद समझ सकते हो। इंडिया में जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसके थ्रू पैसा कमाया जाता है,
सिंपल सी बात है। गूगल की बात करें तो इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, उनका प्रमोशन किया जाता है, उससे कमाया जाता है। अमेज़न की बात करें तो यहाँ पे उसकी बात आ जाती है। इतनी सारी कंपनीज़ हैं, तो यहाँ से जब पैसा बाहर जाता रहेगा ना, तो हमारी वैल्यू खुद ब खुद गिरती रहेगी। इसी कारण मैं बोलता रहता हूँ कि यूएसडीआरआर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यूएसडीआरआर जब स्टार्टिंग की बात करें तो $1 इज़ इक्वल टू था 1 रुपए के। बट ये चीज़ आई डोंट थिंक कि आने वाले कभी 100 साल में भी हम लोग देख पाएँगे। बात ध्यान रखना, क्यों नहीं देख पाएँगे? क्योंकि करेंसी की वैल्यू जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं होगा। और हमारे यहाँ की बात करें तो भाई यहाँ पर तो सपना ही होता है कि मुझे 10,000 की नौकरी मिल जाए, 12,000 की नौकरी मिल जाए। जैसे ही बच्चा कॉलेज पास आउट होता है ना, तो वहां पर एक कंपटीशन चालू हो जाता है कि कौन कितना बड़ा नौकर बनेगा। देखो, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, बट हमारे देश के लोग जो है ना, नौकर बनना ज्यादा पसंद करते हैं। वो तैयार है नौकर बनने के लिए, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी डेवलप कर दी गई है बचपन से। उनको कभी बताया ही नहीं गया बेटा तू मालिक भी बन सकता है। उसको हमेशा यही बताया गया बेटा देखो इस वाली नौकरी को करना है, इस वाली कंपनी में नौकरी करनी है। और वो कंपनी कौन सी होती है? गूगल हो गई, एप्पल हो गई, यही तो कंपनीज है ना। कॉमन सी बात आती है। यही लोग आके हमारे ऊपर राज कर रहे थे पहले भी, और देखा जाए तो आज भी ये लोग कर रहे हैं। और इसी कारण हमारे देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिरती जाती है। और मैं तो देखो खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ भाई, यूएसडीएनआर की वैल्यू ऊपर आने वाले टाइम में बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये एक इंसान के बदौलत चेंज हो ही नहीं सकता। कोई एक पॉलिटिशियन या कोई एक इंसान इसको चेंज कर ही नहीं सकता। इसको चेंज करने के लिए लोगों के माइंडसेट को चेंज होने की जरूरत है। आज के टाइम पे लोग घर बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, ये बात ध्यान रखो। बट वो लोग कमा रहे हैं जिनका माइंडसेट चेंज हो चुका है। वरना आज के टाइम की बात करें तो अभी भी काफी लोग ये मानने के तैयार ही नहीं है। आप खुद सोचो, क्या आपने यूएसडीएनआर को सेल करके रखा हुआ है? अगर आपने सेल करके रखा हुआ है तो आप कह रहे हो कि हमारे देश की करेंसी मजबूत होगी। तो आप अपनी करेंसी के अंदर खुद इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहते, आप अपनी करेंसी के अंदर खुद पैसा नहीं लगाना चाहते। तो सोचो, दूसरी कंट्री के अंदर पैसा लगाकर पैसा कमाने की बातें हो रही है, और कर भी रहे हैं ना हम लोग ये चीजें। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यूएसडीएनआर की वैल्यू अप ट्रेंड में किस कारणों से है। ये सारे के सारे कारण है, और सबसे बड़ा कारण कौन है? हम खुद लोग। हम खुद बेसिकली, जब तक हम लोगों की साइकोलॉजी चेंज नहीं होगी। कि बिजनेस की बात की जाए, सोचो इंडिया के अंदर मान लीजिए कभी 10,000 के आसपास ऐसे बिजनेस हो जाए जो बहुत बड़ी कंपनीज हो, तो क्या गेम प्ले होगा? सबका सब प्रोडक्ट हमारे यहाँ का ही होगा। कॉमन सी बात आती है, सबका सब प्रोडक्ट हमारे यहाँ का होगा। वहां पे ट्रांजैक्शन भी रुपए में ही होगी। किसी को डॉलर में ट्रांजैक्शन करने के बाद में शिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी देश से। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये करने के बाद में पता लगता है कि कैसे हमारी करेंसी मजबूत हो सकती है। बट अभी की बात करें तो देखो, अभी के लिए सुनने में आपको अजीब लगेगा ऐसी बातें कर रहे हो, बट मेरे हिसाब से अभी की बात करें तो यूएसडीएनआर की वैल्यू रुकने वाली नहीं है। बात ध्यान रखना। लास्ट 2 ईयर पहले देखोगे तो उसकी वैल्यू क्या थी। आज की बात करें तो 83 है। आने वाले 1-2 साल में बात करोगे तो 90 प्लस टच होने वाली है ना। वो होना ही होना है। क्यों होना है? मैंने वो रीजन बता दिया। और ये किसी एक इंसान के ऊपर मैं ब्लेम कर ही नहीं सकता कि एक इंसान के कारण हुआ या कुछ एक कम्युनिटी के कारण हुआ। ये जो होता है ये माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। जितने लोग वहां पे रहते हैं वो लोग किस तरीके की साइकोलॉजी रखते हैं। वो लोग ज्यादा सामान खरीदना पसंद करते हैं, या वो सामान बनाते हैं और दूसरी जगह पर बेचना पसंद करते हैं। ये डिफरेंस क्रिएट करता है। यही बात ध्यान रखो कि हमें क्या फोकस करना है। हमें बिजनेस पे ज्यादा फोकस करना है, नॉट जॉब। आज के टाइम में छोटा छोटा बच्चे होते हैं ना, उनको 10वीं 12वीं करते करते उनको बता दिया जाता है बेटा देखो इस वाली कंपनी में नौकरी करना है। उसका बेचारे का सपना ही ये होता है। हो सकता है वो उस जैसी कंपनी खड़ी करने की क्षमता रखता हो, बट उसके घर में से ही सबसे पहले बीज डाल दिया जाता है बेटा देखो इस कंपनी में नौकर बनना है। और ये नौकर बनने की जो चाह होती है, ये इतनी ज्यादा कह सकते हो खतरनाक हो जाती है कि वो कभी मालिक बनने के बारे में सोच ही नहीं पाता। सो आई विश यार ये बातें क्लियर हो गई होगी कि क्यों मैं बार बार बोलता रहता हूँ ना। काफी लोग कमेंट भी करते हैं भाई तुम अपने देश के ऊपर ही भरोसा नहीं रखते हो। भाई मुझे भरोसा है, नो प्रॉब्लम। बट फाइनेंशियल कंडीशन के मैटर की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा भिखारी मिलते हैं, है ना। सबसे ज्यादा पूजा ही की जाती है लक्ष्मी जी की, बट सबसे ज्यादा भिखारी मिलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो गलत जगह पे पूजा करते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं, काफी लोगों को बुरा भी लगेगा, काफी को अच्छा भी लगेगा, लग जाए, आई डोंट केयर। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले सरस्वती जी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी तो साथ में आती है। ये बात ध्यान रखना। लोग हमारे यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, सीधा पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, और लक्ष्मी जी कहती है बेटा मैं तेरे पास आ भी गई तो तू मुझे संभाल ही नहीं पाएगा। तो यही मेन प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम निकल कर आती है। लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं पता है किसके लिए? पैसे के लिए। उनका कोई पैशन नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। आज उनको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दोगे ना तो उनसे वो काम भी करा सकते हो जो उनको कभी करना था भी नहीं। समझ रहे हो? लोगों को डिग्री लेने के बाद भी पता नहीं लग पाता कि मुझे क्या करना है। आज भी वो कंफ्यूज है। मैं देख रहा हूँ 35 की एज होने के बाद भी इंसान कह रहा है मजा नहीं आया। क्या मजा नहीं आया? करना क्या था, कर क्या रहे हैं। समझ रहे हो? वो फील्ड आइडेंटिफिकेशन करना पॉसिबल हो ही नहीं पाता। ये बात ध्यान रखो। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ इस तरीके का है कि हम लोगों को एक पिक्चर दिखाई जाती है कि मालिक बस इतनी ही दुनिया है,
इस विंडो में से देखते रहो, बस इतनी ही दुनिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि अच्छी नौकरी लो, उसके बाद में शादी करो, उसके बाद में बच्चे होंगे, उसके बाद में उन बच्चों की फिर से पढ़ाई का खर्चा चालू कर दो और फिर से अपने सपने बच्चों के ऊपर थोपना चालू कर दो। इतनी सी विंडो दिखाई जाती है, जबकि इसके अलावा पूरा का पूरा विंडो पड़ा हुआ है जो हम देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें दिखाया ही नहीं गया। और ये चीज़ देखो आज की नहीं है, बहुत पहले की है, कॉमन सी बात है। और मैं कई बार ये बातें बोल भी चुका हूँ। मैं अपनी बात करूं, खुद मेरे घर की बात की जाए तो भाई ये चीज़ माइंडसेट मेरे घर में भी था, ठीक है। मेरे घर में भी लाइक कह सकते हो पूरा डिस्कशन हुआ, मुझे बीच में बिठा कर कि बेटा तुम नौकरी नहीं करना चाहते हो, ये डिग्री ली क्यों है? मैंने कहा डिग्री लेना मतलब थोड़ा ना था नौकरी करनी है, कॉमन सी बात आती है। तो वो डिग्री मेरे बेड के कोने में पड़ी हुई है, मैं बोलता भी रहता हूँ मजाक मजाक में, वो सच है। क्यों? क्योंकि आपको बात ध्यान रखनी है, डिग्री लेने के बाद में हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है स्किल्स। अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो वो डिग्री का केवल काम एक कागज के टुकड़े के बराबर है, ये बात ध्यान रखना। मैं अपनी बात करूं, मैं बिल्कुल भी अच्छा इंजीनियर नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि इतने टाइम से मैंने उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में अगर मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो 4 दिन अगर मैं ट्रेडिंग की भी प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाता है। वही चीज़ वहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। तो सबसे पावरफुल चीज़ जो होती है ना, हमारे घर का माहौल कैसा है, वहाँ पे साइकोलॉजी कैसी है। तो मैं तो आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि बिजनेस की साइकोलॉजी डेवलप की जाए, नॉट जॉब करने की साइकोलॉजी। और जॉब करके आप जितना पैसा कमा सकते हो सकता है बिजनेस में 1 साल ना आए, 2 साल ना आए, 4 साल ना आए, बट एक बात ध्यान रखना, जिस साल आएगा ना इतना आएगा कि ऐसी जॉब ना आप 10 बार करोगे तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। अब ये बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टांग खींचेंगे, कहेंगे ऐसा कैसे? भाई ऐसा ही होता है। बिजनेस की पावर जिसको पता होता है ना वही करता है, और जिसको नहीं पता होता बेचारा यहाँ पे जॉब करता है और जिंदगी भर करता रहता है। तो ये तरीका रहता है। और अगर आप जॉब करते रहोगे तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, USD/INR कभी भी नीचे की तरफ नहीं आने वाला। ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप बिजनेस की तरफ मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट भी नहीं आप तो होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, तब जाके एक साइकिल चेंज होगी कि आज हमारे देश में बिजनेस करने वाले लोग ज्यादा हैं, उनके देश में बिजनेस करने वाले लोग कम है। ये बात ध्यान रखना। वहां पर अभी क्या है, जॉब करने वाले लोग कम है, हमारे यहाँ पे क्या है, अभी जॉब की एक वैकेंसी निकल जाए तो PhD से लेकर बड़े से बड़े डिग्री वाले लोग भी वहां पे खड़े मिलेंगे कि मुझे ही ले लो मालिक। सिंपल सी बात है। और सरकारी नौकरी हो तो मैं कहता हूं चाहे वो झंडा दिखाने वाली हो, सिंपल सी बात है, वो कहता है मुझे भी ले लो। क्यों? वहां पे उनको सिक्योरिटी दिखती है। पता है ये चीजें क्यों आती है? ये आती है जब हमारे माइंडसेट क्लियर नहीं होते। ये बात ध्यान रखना। मैं कभी कभी बोलता भी रहता हूं कि मेरे पास में अगर कोई 10 मिनट बैठ जाना, मैं उससे नौकरी छुड़वा दूं। मैं सच में बोलता हूं ऐसा, और ऐसा होता भी है। अगर कोई मेरे पास 10 मिनट बैठेगा ना तो उसको ऐसी चीजें पता लग जाती है कि यार ये तो सच में खतरनाक चीज है। और माइंडसेट का गेम है, ये बात ध्यान रखो। मैं अभी जिंदगी में कभी कोई नौकरी नहीं करना चाहता। रीजन है उसके पीछे, रीजन ये है कि वहां पर क्या है, माइंडसेट आपका बंध जाता है। और जिसका माइंडसेट लाइक कह सकते हो बंध गया, ध्यान रखना वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो केवल यही कर पाएगा कि आने वाले टाइम में ना, वो जब दिखाई देगा उसको, उसका माइंडसेट ओपन होगा, यार मैं इस टाइम फ्रेम में ये चीजें कर सकता था, तब वो अपने बच्चों के ऊपर थोपेगा, बेटा मैं तो नहीं कर पाया, बेटा तुम करो। अब वो उनका सपना अपने बच्चों का सपना बना देगा। वो फिर बच्चे उसी ट्रैप में फंस जाएंगे, हो सकता है। मतलब ऐसी चीजें होती हैं, और मैं देख रहा हूं, अपने आसपास होते हुए देख रहा हूं कि जो पेरेंट्स नहीं कर पाए ना, वो अपने बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। अब बच्चे भी क्या करेंगे, बच्चे अपनी जब पता लगेगा उनको, उनकी 40 साल 50 साल की एज हो जाएगी, मुझे ये करना था, तो बच्चे भी क्या कर पाएंगे? तो ये सारी चीजें आपको समझनी है कि माइंडसेट चेंज करना है। और ये माइंडसेट 1-2 साल के अंदर चेंज नहीं होने वाला है मेरे भाई। यहाँ पे कम से कम 10 से 20 साल लगने ही लगने हैं। तो अगर कोई कहने लगे कि ट्रेंड चेंज होना है USD/INR का, तो ये बात कहने के लिए आई थिंक मुझे तो अभी 10 से 20 साल लगने वाले हैं कि USD/INR का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जा चुका है। वो बात तब कही जा सकती है। आई विश यार इतनी सारी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। कोई बहुत सारा डाटा यूज करना मेरा लॉजिक नहीं था। जिसके माइंड में ये बातें घुस गई हो, पता लग गया हो कि क्या कहना चाहता था, अच्छी बात है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई मैसेज कर सकते हो। प्लीज व्हाट्सएप किया कीजिए, ट्रेडिंग टाइम पे कॉल नहीं उठाई जाती कभी कभी, ठीक है। बाकी आप चाहें तो एक्सप्लोसिव ट्रेड मेरी वेबसाइट है, एक्सप्लोसिव ट्रेड्स मेरी वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, लाइक ट्रेड लेवल हो गए या फिर जो भी आपको ट्रेंड होता है उसको अपडेट किया जाता है। आवश्यक बातें क्लियर हो गई होगी। एंड फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।